गाइस एंड माय लवली किड्स, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपका नया साल? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैं 2 वीडियो में बच्चों को ब्लोइंग एक्सरसाइज के थ्रू स्पीच की एक्सरसाइज बता चुकी हूँ और आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा और मॉम्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं, हमारी 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, बच्चों की प्रैक्टिस भी घर पे हो गई होगी। तो आज हम बच्चों का थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से अपने पैनल को अरेंज किया है, जिससे हम बच्चे को कुछ नया सिखा सके, उसको इंटरेस्टिंग बना सके और हमें ये पता लग जाए कि हमने जो बच्चों के साथ मेहनत करी है और बच्चों ने हमारे संग जो सपोर्ट किया है उसमें हम कितना कामयाब होते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। प्लीज़ लास्ट तक आप लोग देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हम बच्चे को किस तरीके से टच का मतलब बताते हैं। सबसे पहले बच्चा टच करेगा, उसके बाद उसको मतलब फील करेगा। फील करने के बाद उसके नाम को बुलवाएंगे हम उससे और फिर देखेंगे कि उसकी स्पीच में कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो चलते हैं। जैसे ये हमारे पास ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये चिक्की या गज़र जो जाड़ों की बहुत फेमस है। आप क्या करेंगे कि बच्चों के आई कांटेक्ट मतलब आई लेवल पर इसको रखना है, बच्चे के बिल्कुल सामने, और उससे फिर सिर्फ ये कहना है टच 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 टच। 2-3 बार इस तरीके से बोलना है। आप इसमें घर में कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने इसकी वजह से आपको दिखाया है कि आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद दूसरा मैंने ये थोड़ी स्वीट थी घर पे, ये मैंने करा है। इसको भी सेम प्रोसेस से करना है। टच खुद करेंगे पहले टच, फिर बच्चे से कहेंगे टच, बच्चा उसको टच करेगा। टच करने से पता है क्या होगा? फील करेगा बच्चा। टच का मतलब यह है कि बच्चे को इसमें फील करेगा कि ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से आप बहुत सारे हैं, आलमंड है, मूंगफली है, ग्राउंडनट, आलमंड, ये मेरे पास पेंसिल मैंने लिया है, शार्पनर लिया है, लेकिन बच्चे के आई कांटेक्ट से ही इसको हिसाब से करना है। इरेज़र ले लिया है। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि इसको हमें क्या करना है, बच्चे के आंखों के बिल्कुल सामने रखना है, जिसका इससे कांटेक्ट रहे और कंसंट्रेशन भी जो हमने चीज़ उसको दिखाई है उससे बना रहे। उसके बाद आपको ये प्रोसेस 3 या 4 बार कराना है। उसके बाद जब आपने ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, फिर आपने यही उठाई जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया था, आप तो कोई भी ले सकते हैं। इस समय मेरे पास चिक्की है, मैंने आपको बताया। फिर आप उसको कहेंगे टच, उसने टच किया। अब सेकंड स्टेप में हमें उसका नाम कहना है, चिक्की, गज़र। फिर बच्चे से कहेंगे टच, कहो टच करो बेटा इसको, और इसके नाम को उसको क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। जब हम उसके नाम को रिपीट करवा रहे हैं तो हमें एक रिज़ल्ट ये पता लग रहा है कि उसकी जो बोलने की स्पीड है या वो किस तरीके से बोल रहा है, उन वर्ड्स के ऊपर उसका कितना लेवल बढ़ा है या घटा है, कितना इंक्रीज़ है, कितना डिक्रीज़ है, और हमें अब किस लेवल पर उस बच्चे के लिए, किस वर्ड के लिए कैसे काम करना है। क्योंकि ये जितनी भी मैं ये लेकर के आई हूँ ऑब्जेक्ट्स, ये बच्चे के टेस्ट के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये काम कर रहा। उसके बाद बच्चे क्या होता है, मैंने देखा है बुक और नोटबुक में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनकी शुरू से आदत नहीं डालते हैं। तो हमने पहले उसको इस तरीके से ये चीज़ दिखाई और उसको बताया कि बेटा दिस इज़ नोटबुक, ये नोटबुक है, उसको कॉपी मत कहिए। शुरू से उसकी आदत डालिए जिसमें हम लिखते हैं और उसको खोल कर दिखाइए, उसके ऊपर पेंसिल चलाकर दिखाइए।
हम जिसमें लिखते हैं वो है नोटबुक। लेकिन हर स्टेज पर आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो आई लेवल है या आई कांटेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट पर रहे। फिर आप इसमें उससे चाहे वो लाइन सीधी बनाए, टेढ़ी बनाए, कुछ भी बनाए, इस तरीके से उससे लाइन बनवाइए और कहिए, उसको समझाइए कि जिस पे हम लिखते हैं वो नोटबुक होती है। जब आपने इसको करके रख दिया, फिर उससे पूछा व्हाट इज दिस, टच, टच कहेंगे, टच के बाद उससे पूछेंगे व्हाट इज दिस, क्योंकि आप उसको पहले एक बार नोटबुक बता चुके हैं, तो देखेंगे उसके माइंड में कितनी देर तक ये चीज़ रहती है। फिर आपने उसको बोला नोटबुक, उसने भी इस चीज़ को रिपीट किया। ठीक है, तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि जिसमें हम लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, वो नोटबुक होती है। उसके बाद आपने इस तरीके से कोई बुक ले ली और उसको दिखाया और ये कहा बेटा ये बुक है, इस पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये बुक है। रखना आपको उसी प्रोसीजर से है, आई कांटेक्ट बिल्कुल बच्चों का बना रहा है, उसमें उनका कंसंट्रेशन बना रहा है और फिर उसको आपको खोल के दिखाना है। आप उसको पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले हमें उसकी ये देखना है कि उसकी स्पीच कितनी इम्प्रूव हुई है। फिर आपने उसको बंद करके रखा, फिर उससे कहा टच, उसने टच किया, फिर उससे 2-3 बार टच 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 का मतलब उसको पता लगा कि हमको ये छूना है। छूने के बाद आप उससे कहेंगे ये बुक है, ये क्या है, फिर बच्चे ने कहा बुक है, तो आपको ये पता लग रहा है कि उसको ये वर्ड बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद हम इस तरीके से प्रोसीजर को पूरा कर लेंगे। आप वाटर भी ले सकते हैं किसी ग्लास में, और ग्लास में फिर उसको फिंगर डाल के पूछ सकते हैं ये टच करो या डिप करो। डिप करने का भी आप उसको मतलब बता सकते हैं कि उसको डुबोना है, फिंगर डिप फिंगर, आप उसको ऐसे समझा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। उससे फिंगर डिप करी, फिर उसको रख दिया, फिर उससे पूछा व्हाट इज दिस, पानी, वाटर। कुछ इस तरीके के वर्ड होते हैं जो बच्चों को टंग ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए अगर बच्चे को किसी वर्ड में टंग ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके अपर लिप पर या तो आप जैम लगा दीजिए या हनी लगा दीजिए और फिर उससे कहिए कि इसको सिप करिए, क्लिक करिए ऐसे। तो उससे क्या होगा, उसकी जो टंग है वो ट्विस्ट होके ऊपर तक आएगी और वो वर्ड्स को आराम से बोल सकेगा। इसी तरीके से आप एनिमल या बर्ड्स की साउंड से बच्चे का आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी जो स्पीच की उसका जो लेवल है वो कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पर हमें उसके संग आगे और क्या करना है, वर्क करना है। सपोज करिए आपका बच्चा शाह नहीं बोल पा रहा है, तो आप उससे कहिए शाह 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 शाह। बर्ड्स हैं, बस बर्ड को अगर बच्चे करते हैं ना इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सा फनी बनाना है। तो वो जब आप उसको पढ़ाई के वे में फन वे मेथड में करा रहे हैं, कोई भी स्टडी का यहाँ पे बात नहीं चल रही है। और मैं आपको ये भी नहीं बता सकती हूँ कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, आप किस लेवल पे उसे पढ़ा सकते हैं। मैं तो कुछ टिप्स देने के लिए आई हूँ, ये तो क्योंकि मेरे संग तो आपका बच्चा है नहीं। आप खुद देखिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है और उसको हम किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई एज नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब से आपका बच्चा बोलना शुरू करता है ना, मेरे ख्याल से आजकल बच्चे इस 1.5 साल के बच्चे हैं, 1.5 ईयर्स के हैं, वो वर्ड्स जो है पूरे बोलने लगते हैं। इशारों में अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो हाँ ये बात ज़रूरी है, आप इशारों से उसकी बात का जवाब मत दीजिए। अगर ये नहीं क्या चीज़ है, आप उसको पहले बताइए और उससे फिर कहलवाइए उस चीज़ को। बच्चा मम्मम कह रहा है, नहीं, आप उसको वाटर बुलवाइए, पानी कहलवाइए, तभी ठीक है। हम लोग करते हैं बचपन में, अरे बच्चा छोटा है बड़ा हो जाएगा तो हम देख लेंगे, तो उससे ये होता है कि हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको नहीं समझ पाते कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मसल्स वगैरह इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि फिर आगे इन चीज़ की प्रॉब्लम आती है। हम इग्नोर ये कर देते हैं कि नहीं बच्चा अभी छोटा है। चलिए ये बात तो हमारी क्लियर हुई। उसके बाद हम बच्चे को नकल से बता सकते हैं, मिनेशन से, डू दिस, ठीक है, आपने करा और बच्चे से कहा डू दिस, बच्चे ने भी ऐसे ही किया। ओके, डू दिस, हैंड्स अप कर लिया। फिर बच्चे ने भी आप अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आपने कहा डू दिस, अपने आप ने हैंड्स अप किए, बच्चे ने नहीं किया। आप करिए बेटा ऐसे हाथ करना है,
स्टेट करना है, डू दिस। वो बच्चा नहीं समझ पा रहा डू दिस का मतलब, कहिए बेटा क्लैपिंग करिए, मेरी नकल करिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो रिकॉग्नाइज पावर है वो स्ट्रांग होती है, कंसंट्रेशन पावर इस वाले पार्ट से स्ट्रांग होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों को लेकर आ रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल होती रहेंगी। और आज मैंने ये वीडियो कोई भी एक्सरसाइज को लेकर नहीं करी है, जो हमने 2 वीडियोस में बताया था आपको ग्रोइंग एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज से हमारे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये मैं आज इस तरीके का टेस्ट, एक पेपर मैंने बनाया। अपने दिमाग में सोचे कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे की वीडियो भी आपके पास लेकर के आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा करिए। फुल देखने के बाद कमेंट किया करिए, बताइए मुझे कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मुझे अच्छा लगेगा। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के संग फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।